ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने ईरान के सुसाइड ड्रोन का दूसरा बैच भी जंग में मैदान में उतार दिया है। रूस को ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन के पसीने छुड़ाए हुए हैं, लेकिन यूक्रेन की इंटेलिजेंस का कहना है कि रूस के शाहिद ड्रोन इस्तेमाल करने की वजह उसकी ताकत नहीं बल्कि रूस की मजबूरी है। यूक्रेन का दावा है कि बीते 8 महीनों से उस पर मिसाइलें दाग रहे रूस का जखीरा खाली होने लगा है, इसलिए अब वो ईरान के ड्रोन भरोसे है। यानी यूक्रेन का दावा है कि रूस ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को अपना हथियार इसलिए बना रहा है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। शाहिद 136 ड्रोन वो हथियार है जिसने जंग में कमजोर पड़ते दिख रहे रूस को फिर से ताकत से भर दिया है। क्योंकि रूस को शाहिद ड्रोन ऐसे वक्त में मिला जब वो यूक्रेन के हाथों तगड़ी मार खा रहा है, लेकिन ईरान का ड्रोन पुतिन का ऐसा अस्त्र बन गया जिसने यूक्रेन की राजधानी कीव को बुरी तरह दहला दिया। मगर यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस प्रमुख किरिलो बुदानोव ने दावा किया कि शाहिद 136 ड्रोन पुतिन की कोई पहली पसंद नहीं बल्कि उनके पास मौजूद आखिरी ऑप्शन है। मतलब कि शाहिद ड्रोन डूबते को तिनके का सहारा भर है। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि रूस की मिसाइलें तेजी से खत्म हो रही हैं। बात चाहे इस्कंदर मिसाइल की हो या कलिब्र की, रूस की हर मिसाइल खत्म होती जा रही है और तो और उनसे एकदम सटीक निशाना भी नहीं लग पा रहा। इसलिए रूस ईरान से बड़ी तादाद में शाहिद ड्रोन खरीद रहा है और वो उन ड्रोन का पहला बैच इस्तेमाल भी कर चुका है। इसलिए रूस को अब शाहिद ड्रोन की दूसरी खेप निकालनी पड़ रही है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि रूस चाहे जितने शाहिद बरसा ले, जीतेगा तो यूक्रेन ही। क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि वो भी शाहिद ड्रोन का कचूमर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसके सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मार गिराए गए एक शाहिद ड्रोन के बगल में खड़े नजर आए। दावा किया गया कि रूस ने यह ड्रोन कीव पर दागा था, लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसका काम पहले ही तमाम कर दिया। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और उसके साथी देशों के लगाए प्रतिबंध रूस पर इतने भारी पड़ रहे हैं कि वो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट ही नहीं खरीद पा रहा। वहीं अमेरिका और यूक्रेन की एक खुफिया रिपोर्ट का कहना है कि ईरान अपनी शॉर्ट रेंज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें भी रूस को देने के लिए तैयार है। यूक्रेन की जंग का हॉटस्पॉट बने जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में रूस ने अब अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। जापोरिजिया प्लांट पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट है जिस पर मार्च से ही रूस कब्जा जमाए बैठा है। उसके आसपास छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े किए हुए हैं और उस पर अब दावा है कि उस जापोरिजिया न्यूक्लियर परमाणु प्लांट में रूस धड़ल्ले से निर्माण करने में लगा है। यूक्रेन पहले दिन से कहता आ रहा है कि रूस प्लांट के आसपास मिसाइलें और बम दागने में लगा है। ऐसे में अगर निशाना जरा सा भी इधर से उधर हो गया तो जापोरिजिया न्यूक्लियर परमाणु प्लांट का रेडिएशन पूरे के पूरे यूरोप को ले डूबेगा। इसी वजह से यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA के हाथ पांव फूले हुए हैं। वो प्लांट के इर्द गिर्द सिक्योर जोन बनाने की बात कह रही है, जिसका मतलब यह है कि न तो प्लांट के अंदर से फायरिंग होगी और न ही प्लांट पर निशाना साधा जाएगा। हालांकि इस पर रूस के एक अधिकारी ने कहा कि IAEA का आइडिया सही है और वो उसके लिए राजी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां लगे एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें बेकाबू कार की मोटरसाइकिल से जोरदार भिड़ंत होती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। इसी दौरान वहां से एक मोटरसाइकिल भी गुजरती नजर आई। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी टक्कर लगने से मोटरसाइकिल पर सवार तीनों लोग उछलकर काफी दूर जा गिरे। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। इस हादसे में तीनों लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और ड्राइवर की तलाश में जुट गई।